हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल होंगे। दोस्त, ये जो आपका अभी वीडियो बन रहा है, ये एक पार्टिकुलर क्लासेस के बच्चों के लिए नहीं है। ये हर बच्चों के लिए है जो इस समय इसको देख रहे हैं। ये उन्हीं के लिए है जो इसको देख रहे हैं और देखने के इच्छुक हैं। वजह क्या है, वजह सुनिए। दोस्त, इस समय सारे के सारे जगह एक ऐसी सिचुएशन, संसार, ये विश्व एक ऐसे सिचुएशन से जूझ रहा है, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं कहेंगे यहाँ पे, मतलब एक ऐसे संक्रमण से जूझ रहा है जिसमें आपका सतर्कता, आपका संयमता और आपकी जिम्मेवारी सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर कंसर्नेश, योर compatibility, your understanding will play a big role, a great role in shaping you. आपको एक आकार देने में कोई और मदद इस समय नहीं कर सकता है, और अगर कोई कर सकता है तो आप खुद कर सकते हो, खुद को एक शेप दे सकते हो। इस समय आप किसी और की मदद मांगे, चलिए सही है, मान लिया मांग रही है, कितना दिन तक मदद मांगिएगा, कब तक मदद मांगिएगा। ये जो सिचुएशन है कोविड-19 का, ये चीज पता नहीं चल रहा अभी कि कब तक इसका खात्मा होगा। तो आप कब तक किसी और के सहारे कि किस तरीके से काम किया जाए ये पूछोगे। सो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है, जो अपने आप को सक्षम समझते हैं, जो अपने आप को एक शेप दे सकते हैं, ऐसा लगता है उनको कि मैं कुछ कर सकता हूं या फिर कुछ करने की दिली ख्वाहिश रखते हैं, तो वो इस समय अपने आप को सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस समय आपका जो साथी है सिर्फ आप हो, और हां, एक बंदा और है। हर किसी के लाइफ में कोई स्पेशल होता है जो उसकी हर वक्त मदद करता है। कोई तो होता है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स का हो या फिर एक्सटर्नल हो, इट डजंट मैटर। वो उसकी मदद लीजिए। हो सके तो टीचर्स से, अगर आपका हो तो टीचर्स से मदद लीजिए, अपने दोस्त हो तो दोस्तों से मदद लीजिए, बहन हो तो बहन से मदद लीजिए, लेकिन मदद लीजिए जरूर। और अपने आप को किस तरीके से शेपिंग किया जाए, किस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिया जाए, किस तरीके से अपने आप को एक बिल्डिंग, एक ऐसा भव्य बिल्डिंग बना दिया जाए जिसमें हर लोग आने की कोशिश करें, हर लोग आने की दिली ख्वाहिश रखें। तो उस स्ट्रक्चर में उतना बड़ा, जिस स्ट्रक्चर को बनाने की दिली ख्वाहिश अगर आप में है, अगर है तो आप एक बहुत ही बड़े इंसान अपने आप को साबित कर सकते हो। एजुकेशन सेक्टर की बात करें आप, तो एजुकेशन सेक्टर में इस समय आपकी सख्त जरूरत है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। क्योंकि आने वाले कल में अगर आज आप मेहनत कर लेते हो कि आने वाला कल आपके लिए एक स्वर्णिम सुनहरा अवसर लेके आ रहा है। अगर आज स्टार्ट कर दिए खुद को, तो कल आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आज रुक गए, तो फिर आपको कोई उठाने वाला नहीं होगा। सो ये चीज याद रखिएगा। यू आर द फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ, यू आर द मेंटर ऑफ योर सेल्फ, यू आर द वन हु कैन क्रिएट द वर्ल्ड।
और यू आर द वन हु कैन वैनिश योर सेल्फ। यू आर द वन हु मोटिवेट योर सेल्फ। यू आर द वन हु डिस्ट्रक्ट योर सेल्फ। दोनों पहलू मैंने रख दिया आपके पास। खुद को बर्बाद भी कर सकते हो और खुद को आबाद भी कर सकते हो। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। अब सोचना आपको है कि हमें प्लस पॉइंट की तरफ जाना है कि निगेटिव पॉइंट की तरफ जाना है। न्यूज बहुत सारे आते हैं, निगेटिव न्यूज बहुत सारे आते हैं। न्यूज चैनल्स के आप देखिए तो वहां पे पॉजिटिव न्यूज भी आते हैं, निगेटिव न्यूज भी आते हैं। लेकिन डिसाइड आपको करना होता है कि हमें कौन सा न्यूज देखना है। चैनल्स बहुत सारे होते हैं, कलर, सोनी, बहुत सारे, मेनी चैनल्स यू हैव टू ऑप्ट, बट यू सेलेक्ट व्हाट विच यू डिजायर। जो आपको अच्छा लगता है उसी चैनल को सिलेक्ट करते हो और वहां के प्रोग्राम्स को आप व्यू करते हो। तो वही चीज यहां पे है कि जो अभी आप सिलेक्ट करोगे, जिस चैनल को सिलेक्ट करोगे, पॉजिटिविटी वाले चैनल्स या फिर निगेटिविटी वाले चैनल्स, अप ग्रो वाला चैनल्स या डाउन ग्रोथ की तरफ जाने वाला चैनल्स, जो सिलेक्ट करोगे उसकी दिशा में आप अग्रसर होते जाओगे। आपके पास दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट साइडर और एक राइट साइडर। लेफ्ट को मैं इंडिकेट कर रहा हूं पॉजिटिव से और राइट को आपका इंडिकेट कर रहा हूं निगेटिव से। मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये चीज इसका मतलब नहीं है कि लेफ्ट मतलब पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। मैं इंडिकेट कर रहा हूं लेफ्ट को पॉजिटिव से, लेफ्ट को पॉजिटिव से मैं इंडिकेट कर रहा हूं और राइट को निगेटिव से। ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो आपको इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है, यू हैव टू थिंक। एक क्लास 10th में कुछ साल पहले एक पोयम था, दो रोड्स थे वहां पे, उसमें दिखाया गया था कि दो रोड्स हैं और एक रोड, अब ये जो कवि था वो इस मोड़ पे खड़ा हो गया है जहां से दोनों रोड निकलते हैं। कंफ्यूज था कि किधर किस रास्ते से जाऊं। तो वहां पे वो कविता बहुत ही शानदार था वहां पे, और वही रास्ते अभी आपके पास है। सर आपका जो क्लासेस है, ये बहुत दिन से रुका हुआ है। मुझे लगता है कि फेब के लास्ट वीक से ही आपका, या फिर आपका कह सकते हैं तो होली के बाद से ही आपका क्लासेस क्या है, स्टॉप्ड है, बैंड है। और अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया है या फिर कोई अपडेट्स नहीं आया है कि इस दिन से क्लास शुरू हो जाएगा। और आप उसकी ताक में बैठे हुए कल से क्लास स्टार्ट होगा तो कल से पढ़ेंगे यार। अरे जो आज नहीं पढ़ा, जो अभी नहीं पढ़ रहा है, वो कल का खाक पढ़ेगा। नहीं पढ़ सकते हो कल, क्योंकि कल की शुरुआत आज से होती है। भूतकाल आपका कैसा है उसको छोड़ दो। अगर कल तक नहीं पढ़े छोड़ दो, देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद पढ़ना शुरू कर दो मेरे यार, क्योंकि कल की शुरुआत आज से होती है। कल का पिता आज है। आज जिस तरीके से करते हो इसी का परिणाम कल मिलेगा आपको। एक हमने दो लाइंस लिखा था कि किताबों को रखना अपने हाथ, दोस्तों को रखना अपने पास। किताबों को रखना अपने हाथ और दोस्तों को रखना अपने पास, क्योंकि दोस्ती तो एहसास होती है और किताबें में लिखी बीती बात होती है। जरा सोचिए इस चीज को। आपके पास लगेगा यार दोस्ती करो सर, दोस्ती को ये चीज मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं दोस्ती को, लेकिन किताबों को रखना अपने हाथ। दोस्ती करो लेकिन किताब आपके हाथों में होनी चाहिए। मतलब इसको नहीं छोड़ना, इसको जो इसमें पकड़े इसको नहीं छोड़ना है। दोस्ती करो, क्योंकि सही मायनों में बताए तो दोस्ती जो होती है वो आपको हेल्प करती है, बहुत तरीकों से हेल्प करती है। सो उस दोस्ती को निभाओ, लेकिन कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्ज्यते। दोनों का रेशियो जो होना चाहिए एग्जैक्ट होना चाहिए। सो इस समय मैं कहूंगा
अपने आप को जगाइए, खुद को जागृत कीजिए, खुद को समझाइए, खुद को मोटिवेट कीजिए और खुद को पढ़ाइए, खुद को पढ़ाइए। एक चीज और, यहाँ पे मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके बच्चे 6-7 क्लास तक के स्टैंडर्ड में है, 8 क्लास के स्टैंडर्ड में है, उनको भी मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चे को, ठीक है ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आप उसको वहाँ पे सामने बैठ के उसको देख सकते हैं कि क्या बच्चा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे मोबाइल्स लेकर के, सेलफोन्स लेकर के कोई और काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी जवाबदेही हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ये जो एपिडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चों पे पूरी तरीके से कंट्रोल रखें। इस समय उनके हर डिमांड्स को सुने और जो जरूरी है सिर्फ उन्हीं को पूरा करें, जो अति आवश्यक है उनको पूरा करें और उनकी एकेडमिक लेवल को समय समय पे चेक करते रहें, जांचते रहें, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए, या फिर आप 9th क्लास के में भी आपके बेटे या बेटी पढ़ते हो तो भी उनको इस समय आपकी ज़रूरत है। उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। खुद को वो अलाउन फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्कूलों में जब जाते थे तो उनके दोस्त होते थे उनसे बात करने के लिए, टीचर्स होते थे जो कभी कभी हंसा दिया करते थे, उनके क्लासमेट्स होते थे जिसकी बातों पे वो कभी हंस लिया करते थे, कभी गुस्सा कर लिया करते थे, और आज वो घर में कैद है। तो उसमें आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उनको खुश रखना, उनको मोटिवेट करना और उनको हर चीज़ को समझाना, उनको हर चीज़ को सिखाना। यही वो सिचुएशन है, यही वो समय है कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से गाइड करें, इस तरीके से गाइड करें कि उनको ऐसा लगे कि प्रेशर भी नहीं दिया जा रहा है और वो खुद सब कुछ समझ भी जाए, चाहे वो इमोशनली आप समझाएं या फिर किसी भी तरह समझाएं। खास करके उन बच्चों को जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, जो भी घर में है, जो भी है पेरेंट्स से, जो भी है उनसे मैं खासा रिक्वेस्ट करता हूं अपने बच्चों पे इस समय आप कंट्रोल रखें। इस समय उनका रख रखाव, ध्यान, सारा का सारा चीज उस पर दे। और दोस्त जो 10th 11th 12th क्लास के बच्चे हैं, 9th 10th 11th 12th, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल गाय, यू आर द स्मार्टेस्ट गाय, you are the future of the nation, you are the future of India, you are the future of the world. You have to give answers to the world, to your country, to your parents, to your villages where you are sustained to live in this epidemic situation. So आप किस तरीके से किसी भी चीज को कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों का आया था सिचुएशन की सर टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं बता दूं बाबू, 24 घंटे आपके लिए भी है, 24 घंटे मेरे लिए भी है, 24 घंटा देश के पीएम के लिए भी है और 24 घंटा ही WHO के मेंबर्स के लिए भी है और 24 घंटे ही आपके डॉक्टर्स के लिए है और 24 घंटे ही आपके माँ के लिए है। सो सारे लोग के लिए 24 घंटे ही है। अब आपका सिचुएशन आता है, क्वेश्चन आता है, सर ऑनलाइन क्लासेस करते करते थक जाते हैं, क्यों करते हो? अगर थक जाते हो तो ना करो, आपके पास बस की बात नहीं है, आपके लिए है ही नहीं। वो जो थक गया वो उसके लिए है ही नहीं, जो थक गया वो रुक गया और जो रुक गया वो सुख गया और जो सुख गया वो तो सब खत्म। ये जो चीज है, जो इस समय है, ये समय डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इसमें ये डिमोटिवेट होने का समय नहीं है, खुद को इंस्पायर करने का टाइम है। किस तरीके से खुद को इंस्पायर करें, अपने अगल बगल के लोगों को देखिए किस तरीके से वो काम करते हुए भी आप 6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस क्या कर लेते हो, उसके बाद आपके पास
24 घंटे में 6 घंटे आप क्लास कर लेते हो, चलो मानते हैं। अभी आपके पास बचा क्या? 18 घंटे। 18 घंटे से चलो करिकुलर एक्टिविटीज हटा देते, 6 घंटे पूरे तरीके से हटाते, 8 घंटा वो भी हटा देते, 814। अभी कितना बचा? 4 घंटे भी। उस समय अपने आप को, मैं नहीं कहता हूं कि दिन भर पढ़िए, नहीं नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। हमारे पास खुद का सेल्फ स्टडी जो है सिर्फ 3 घंटे हो जाए, सिर्फ 3 घंटे डेली के, फॉर क्लास 10th और 11th और 12th के बच्चे, इतना बहुत ज़्यादा है। आप अपने लेवल को पार करने के लिए इतना काफ़ी ज़्यादा है अगर कर लेते हो तो। और 3 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ने की जरूरत नहीं है। एट ब्रेक, बाय टेकिंग ब्रेक, कहावत है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाइड होगा। कर जुनून इतना कि जुनूनियत भी जुनून को सलाम ठोके। कर जुनून इतना कि जुनूनियत भी आपके जुनून को सलाम ठोके। अगर नहीं है आपके पास जुनून करने की, अगर नहीं है आपके पास जुनून करने की, तो क्या दिखावा करना है ये पढ़ने की। सो मैं समझता हूं आप मोटिवेटेड हो सकते हो खुद को लेकर के, टीचर्स के रूल्स को फॉलो करने के। जहां से आपको जो मिलता है आप वहां से ले लो, पॉजिटिव चीजें लो, निगेटिव चीजें हर जगह होती है। आप एक खाना खाते हो, कोई भी चीज खाना खाते हो, मीठा खाते हो, वहां पे भी पॉजिटिव और निगेटिव है। आप एक मीठा खाते हो, मैं उस मीठे में बता देता हूं आपको कि जो शुगर यूज किया जाता है व्हाइट शुगर, उसमें भी निगेटिव है। पॉजिटिव चीज है कि आपका मन खुश हो जाता है। निगेटिव चीज है कि उस शुगर से आपका 2 घंटा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। आपका इम्यूनिटी 2 घंटे के लिए लॉस हो जाती है उस व्हाइट शुगर 2 टीस्पून से, सिर्फ 2 चम्मच से 2 घंटे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और उसको फिर वापस आने में 2 घंटे लगते हैं। सोचिए, नेगेटिव पॉइंट्स आपके जानने की चीज है। तो मैं नहीं बोल रहा हूं उस चीज को छोड़िए, अभी वो बाद में छोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी जिस पे काम किया जा सकता है वो खुद पे किया जा सकता है, खुद पे। और इनिशियल लेवल से स्टार्ट कीजिए। जो टीचर्स आपके लेक्चर दे रहे हैं उस लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, जो मम्मी पापा बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। जो दोस्त, जो आपका सच्चा दोस्त होगा ना, जो आपका सच्चा दोस्त होगा, वो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर उससे बोलेंगे, उससे कन्फेस, उससे आपको शेयर करेंगे तो मदद जरूर करेगा। और हाँ, लास्ट में जाते जाते एक चीज जरूर बोलूंगा, सारे के सारे चीज सही है, लेकिन एक चीज मेरे दोस्त, हमेशा खुश रहना, चाहे सिचुएशन किस तरीके से भी हो, क्योंकि आपके चेहरे की जो चमक होती है सिर्फ आपको ही नहीं, आपके अगल बगल वाले को भी खुश करती है। इतना खुश रहना कि सामने वाला देख के हैरान हो जाए कि इतना हंसता क्यों, इतना खुश क्यों है, क्या वजह है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।